तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है तेहोंग सेंग और हॉबिन दोनों ही लड़ाई कर रहे होते हैं। तेहोंग सेंग हॉबिन को मार रहा होता है क्योंकि वो अपनी किक्स यूज नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन वो उसको पंच कर रहा होता है। और हॉबिन सोच रहा होता है कि जब मैं पैडगो से लड़ा था तो मैं उससे भाग पा रहा था और उसे मेरे मूव्स का इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन तेहोंग सेंग के साथ ऐसा नहीं है, उसको मेरे सारे मूव्स का पता चल रहा है। और उसके जो पैर हैं वो भी स्लिप हो रहे हैं पानी में, लेकिन पानी में स्लिप होने के बावजूद भी वो उसका यूज कर रहा है। और फिर हॉबिन खड़ा होता है और सोचता है नहीं मुझे से जीतना है, और वो उसको काल्फ किक करता है। काल्फ किक करने के बाद तेहोंग सेंग भी उसे पंच करता है, लेकिन हॉबिन नहीं रुकता है और वो तेहोंग सेंग को काल्फ किक कर रहा होता है। स्नैपर है वो सोच रहा होता है कि ये अटैक करने से पहले चिल्ला क्यों रहा है, इसको बिना चिल्लाए काल्फ किक का यूज करना चाहिए। और फिर तभी हॉबिन वहाँ पर उसको काल्फ किक कर रहा होता है। स्नैपर सोचता है अच्छा अब मुझे पता चला कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज कर रहा है, जैसे उसने पैडगो को काल्फ किक कहते हुए और पंच कर दिया था। इसी तरह से वो तेहोंग सेंग का भी ध्यान भटका रहा है ताकि वो उसको पंच कर सके। और फिर तभी हॉबिन काल्फ किक वापस से चिल्लाता है और उसको काल्फ किक करने के बजाय उसको टैकल कर लेता है, उसको नीचे से पकड़ लेता है। तभी फिर सीन दिखाया जाता है कि उसने पिछली बार जब पैडगो को टैकल किया था तो वो उसका काम नहीं करा था। उसका जो मास्टर है वो बता रहे होते हैं कि टैकल को करने का सही तरीका वो नहीं था, उसको टैकल को करने के लिए ओपोनेंट का जो पैर है उसकी नी के जस्ट नीचे बहुत ज्यादा जोर से प्रेशर डालना होगा जिससे कि वो जमीन पे गिर सके। और ऐसा ही होता है, टैकल करने के बाद जो तेहोंग सेंग है वो जमीन पर गिर जाता है। और फिर उसको याद आती है मास्टर की बात, उन्होंने कहा था तुम्हारे पास बस एक ही चांस है और इस चांस को तुम्हें मिस नहीं करना है। टैकल के तुरंत बाद ही तुमको अपना जो पंच है उसको लेके जाना है और सीधा घुसेड़ देना है उसके कॉलर के बीच में, और दूसरे हाथ के साथ भी यही करना है ताकि वो कंफ्यूज हो और तुम्हारा जो मूव है वो भी ना जान पाए। हॉबिन ऐसा ही करता है। हॉबिन के दोनों हाथों के बीच में आ जाती है तेहोंग सेंग की गर्दन और फिर उसको कहा जा रहा होता है कि तुम्हें ऐसे ही करना है। हॉबिन सोचता है कि मैंने जितनी बार मेहनत करी है उसका पे मुझे जरूर मिलता है। वो जो ट्रिक है उसका नाम होता है क्रॉस चोक, और उसके मास्टर उसको कह रहे होते हैं उस वीडियो में क्रॉस चोक करने के बाद तुम्हें 10 तक काउंट करना है और इसी के साथ तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो बेहोश हो जाएगा। हॉबिन वहाँ पर काउंटिंग करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि उसके काउंट खत्म होने के बाद तेहोंग सेंग को तो कुछ भी नहीं होता है और तेहोंग सेंग कहता है तुम भूल गए कि तुम्हारे पैर बैंड नहीं है और इसी वजह से तुम्हारा चोक मुझ पे काम नहीं किया है, क्योंकि उसे याद है कि उसके सारे हाथों की पावर लगेगी तो पैर उसके बैंड होने चाहिए। फिर तभी तेहोंग सेंग उसको अपने पास से हटा देता है और उसको कहता है तुमको क्या लगा कि मैं तुम्हारे जाल में फंस गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं टैकल से इसलिए गिर गया था क्योंकि मुझे तुम्हारा शूज चाहिए था, और उसको उसका शूज दिखाता है और कमेंट में आता है कि प्रो फाइटर इतनी आसानी से टैकल के साथ गिर ही नहीं सकता है। वहीं पर हॉबिन सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, ये सब तो अब खत्म होने वाला है, मतलब कि मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी मैं हार जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। तेहोंग सेंग हॉबिन के सामने खड़ा होता है और फिर तेहोंग सेंग बोलता है तुम अपना राइट लेग को ज्यादा यूज करते हो ना, और तेहोंग सेंग उसके राइट लेग में मारता है और उसको अपनी किक से बुरी तरह हरा देता है। साथ ही वो उसको एक बैक किक करता है जिससे हॉबिन का जो माइंड है वो सब कुछ सोचना बंद कर देता है और वो भूल जाता है कि वो क्या करने वाला था। और फिर उसको हराने के बाद तेहोंग सेंग कहता है अच्छा हुआ कि मैंने अपने राइट लेग का यूज नहीं करा, इसलिए तुम्हारी बोन्स ज्यादा टूटी नहीं है। तेहोंग सेंग जाता है स्नैपर के पास और स्नैपर को कहता है तो जैसा कि तुम लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था तो तुम्हारा न्यू टॉप मेरा हुआ, तुम मेरे साथ काम करोगे ना, तुम ये बताओ कि किस कंटेंट पे हम लोग वीडियोस बनाएंगे। और स्नैपर कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। स्नैपर कहता है कि बस अब बंद करो। ये सुनकर तेहोंग सेंग कहता है मैंने तो शुरू ही नहीं करा, मैं बंद कहाँ से करूंगा। और स्नैपर कहता है मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ। तभी वहाँ पर पीछे से हॉबिन खड़ा हो जाता है। सीन दिखाया जाता है मुनसोंग का और उसके साथ खड़ी होती है बोनी। मुनसोंग कह रहा होता है कि देखो हॉबिन की नई फाइट, मुझे पता है कि तुम हॉबिन से गुस्सा हो क्योंकि वो तुम्हारे कॉल्स को इग्नोर कर रहा है। और फिर तभी बोनी कहती है नहीं मुझे उसकी फाइट नहीं देखनी है। मुनसोंग कहता है देखो तो वो कितनी बुरी तरह एक प्रो फाइटर को हरा रहा है। और फिर तभी बोनी देखती है लाओ लाओ मुझे दिखाओ, और फिर जैसे ही वो देखने लगती है वो कहती है वाओ हॉबिन तो बहुत बढ़िया कर रहा है। तभी मुनसोंग अपने फोन को बंद कर देता है और कहता है बस इतना ही देखो तुम, क्योंकि मुनसोंग को पता होता है
कि हॉबिन ने एक गलती कर दी और उस गलती की वजह से अब हॉबिन बहुत ज्यादा मार खाएगा। बनी बोलती है तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? और फिर तभी हॉबिन वहाँ पर खड़ा होता है और हॉबिन तेहोंग सोंग से कहता है कि तुमको क्या लगा कि मैं हार गया? मैंने अपने रिब्स को बहुत ज्यादा मजबूत करा है, मैंने पूरी 1 महीने तक प्रैक्टिस करी है, तो ऐसे ही तो मैं हारूंगा नहीं। और फिर तभी तेहोंग सोंग कहता है तो मतलब कि तू मर के ही मानेगा। स्नैपर हॉबिन को मना कर रहा होता है कि हॉबिन तू क्या चाहता है, ये तेरे को मार डालेगा। स्नैपर कह रहा होता है उससे कि तू पैसों के लिए सब मत कर, और हॉबिन कहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर दबा देना, मेरे व्यूअर्स के लिए मैं जरूर लड़ूंगा। और हॉबिन मन में सोच रहा होता है कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये सब कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जब स्नैपर रो रहा था अपने चैनल के लिए और उसको मार पड़ी थी। तेहोंग सेंग अपनी किक का यूज करता है और उस किक को देख रहा होता है हॉबिन बड़े गौर से। हॉबिन को किक लगने वाली होती ही है, तभी हॉबिन वॉशरूम का जो गेट है उस पर लटक जाता है और उसे बात याद आती है मास्टर की। वो कह रहे होते हैं टेक्वांडो फाइटर से एक आम आदमी कैसे लड़े, उसके लिए उसको उसकी किक्स को रोकना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। हॉबिन ने 1 महीने तक अपनी अलमारी में लटक कर प्रैक्टिस करी है, इसलिए उसके हाथों में बहुत ज्यादा पावर्स है। और फिर तभी जो हॉबिन है वो पर से कूदता है और सीधा तेहोंग सेंग की जो कॉलर है उसके अंदर अपने हाथों को घुसेड़ कर और फिर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। साथ ही वो कहता है इस बार तो मैं तुमको हरा के ही रहूंगा, और मेरे पैर भी फोल्ड है। ये वीडियो देख रहा होता है मुनसोंग और मुनसोंग सोच रहा होता है कि हॉबिन ने तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया करा है, उसको इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। और फिर तभी जो मुनसोंग है वो कह रहा होता है कि इसने तो इस बार परफेक्ट किया है, ये है बेसबॉल चौक। और वो कह रहा होता है इन दोनों के बीच में बैट लगी थी। तेहोंग सेंग जिसका वेट 50 kg है और साथ ही उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, वो जिन लोगों को टॉय समझता है उसी एक टॉय ने आज तेहोंग सोंग को हरा दिया। तेहोंग सोंग ने पहली बार अपनी हार को देखा है और उसको अपना मूवमेंट याद आ रहा होता है कि किस तरह उसने भी तेहोंग सोंग को हराया था पहले की तरह। तेहोंग सेंग उसको टैप आउट कर रहा होता है और इसका नाम होता है टैप आउट। स्नैपर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है ये सब देखकर, जो इंसान एक राक्षस के बराबर था उसको एक आम इंसान ने हरा दिया है। और साथ ही स्नैपर हॉबिन को कह रहा होता है कि हॉबिन बस अब रुक जाओ, वो बेहोश हो चुका है। मुनसोंग बता रहा होता है अगर ये लोग रिंग में होते तो अभी तक रिंग की बेल बज चुकी होती, लेकिन ये लोग रिंग में नहीं है। हॉबिन भी एक ऐसा इंसान है जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और उसको बस एक ही बात पता है कि उसको ये करने के बाद 10 तक काउंट करना होगा। उसको सभी लोग रोक रहे होंगे लेकिन हॉबिन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि वो ओवर एक्साइटेड हो गया है और जब तक वो 10 तक काउंटिंग खत्म नहीं कर लेता है वो उसको नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है कि तेहोंग सेंग वहाँ पर हरा हुआ लेटा है और सभी कह रहे हैं कि इसका मतलब अब पता चल गया है टेक्वांडो MMA में नहीं जीत सकता है। तेहोंग उसको ओपोनेंट हाथ देता है और कहता है कि आओ उठ जाओ, और वो होता है मुनसोंग। सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का। प्रेजेंट पे जो तेहोंग सेंग है वो लेटा हुआ है और उसकी जैसे ही आँख खुलती है वो देखता है कि हॉबिन और स्नैपर उसके पैरों को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके पैरों में ऐसा क्या है, कितनी लंबी लंबी टांगे हैं इसकी। वो उठ जाता है और वो दोनों ही डर जाते हैं और कहते हैं कि अरे अरे ये तो उठ गया। तेहोंग सेंग हॉबिन को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? हॉबिन कहता है मैं बस थोड़ा सा वरीड था तुम्हारे लिए। वो कहता है अच्छा तुम किस चीज के लिए परेशान थे? और फिर वो उसको इसकी घड़ी देता है और कहता है मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तेहोंग सेंग उस घड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं हार चुका हूँ इसलिए मैं तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं लूंगा। तेहोंग सेंग वहाँ से चला जाता है। साथ ही फिर स्नैपर और हॉबिन दोनों ही खड़े होते हैं और हॉबिन को स्नैपर कहता है तुम्हारे तो पसीना आने लग गए। तभी हॉबिन कहता है कि ओहो पसीना और पसीने की स्मेल तो लड़कियों को पसंद नहीं है, और वो एक परफ्यूम का ऐड करने लगता है। सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है गेओल अब हॉबिन की जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसको एडिट कर रही होती है और एडिट करने के बाद वो वीडियो डल जाती है और उस वीडियो पर जाते हैं 3 मिलियन व्यूज। सीन दिखाया जाता है हॉबिन और स्नैपर का। वो दोनों स्कूल में बैठे और कह रहे होते हैं कि गेओल ने तो जो वीडियो एडिट करी है वो बहुत ज्यादा शानदार है, उसकी वजह से हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा रीच मिली है। और सीन दिखाया जाता है फिर हॉबिन का। हॉबिन अपने घर पे है और उसके 1,90,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और वो सभी को थैंक यू बोल रहा है। और इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो यहीं पर एंड हो जाता है। अब हॉबिन की लाइफ में आगे क्या होगा, क्या वो किसी नए फाइटर से मिलेगा, ये तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करें और इस एनिमे के सभी एपिसोड्स देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करिए।